नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। हमारे पीछे जो ये भवन आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। हालांकि मीटिंग तो सुबह से ही चल रही थी, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक जो गांडे से जयप्रकाश वर्मा हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज पूरे दल बल के साथ यानी कि काफ़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। जब वो बीजेपी में शामिल हुए उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उनके साथ जनता आई हुई थी उसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई पनडुब्बी जो है लगे हुए हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरह सरकार को अस्थिर किया जाए। लेकिन इस वक्त मैं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे तीनों लाइव इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस पर पूरे राज्य की नज़र जो है टिकी हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है ईडी कार्यालय में पेश होना है और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। मतलब अब से लेकर अगले 12 घंटे तक में झारखंड की राजनीति किस करवट लेगी अभी कोई भी कुछ भी कयास नहीं लगा सकता। लेकिन कई तरह के कयास जो है अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। जो भी रणनीतिकार हैं वो अपने तरीके से इस बात को कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि पहले इस्तीफा दे देंगे, कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री के जगह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन क्या होगा इस पर इसी अभी जो मीटिंग चल रही है इसी मीटिंग से ये बात निकलकर सामने आनी है। लेकिन सामने आएगी भी या नहीं ये भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। एक एक करके अपने दोनों सहयोगियों से बात करेंगे क्योंकि जितने भी विधायकों को अंदर जाना था वो चले गए। कुछ विधायक हैं जो इस बैठक से भी नदारत हैं। वो कौन विधायक नदारत हैं ये भी हम बताएंगे। संजय, माना यही जा रहा है कि अभी जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर मीटिंग चल रही है यही मीटिंग तय करेगी कि झारखंड की राजनीति अगले 12 घंटे में क्या होनी है। देखिए, बिल्कुल जो सिचुएशंस हैं और पूरे राज्य को मालूम है, राज्य ही नहीं पूरे देश को मालूम है जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, सेंट्रल एजेंसियों का जो कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके आसपास के लोगों पे हो रही है। सारे लोगों की निगाहें जो है टिकी हुई है। कई सारे लोग जो बाहर रहते हैं वो लोग भी फ़ोन करके दिलचस्पी ले रहे हैं, पूछते रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, झारखंड में क्या होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या वो इस्तीफा देने वाले हैं। इन सारे सवालों का जवाब जो है ढूंढने के लिए ही ये मीटिंग चल रही है। पीछे जो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है सनी वो यही है कि कल मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी दफ्तर और ईडी दफ्तर जो जाना है उनको उसी को लेकर के एक जो है बड़ी तैयारी कि आखिर कैसे उसका सामना किया जाए। क्या ये दल बल के साथ अपने विधायकों के साथ जाएंगे जिसमें ना केवल झामुमो के विधायक हों बल्कि यूपीए के भी विधायक हों। यूपीए कहने का मतलब है कि कांग्रेस और राजद जो कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है झामुमो के साथ कांग्रेस झारखंड में, क्या ये सारे लोग वहां जाएंगे। इन सारे चीजों पे जो है मंथन हो रहा है। दूसरी बात जो ये है सनी कि चूंकि ये क्रिमिनल मामला है, कई सारा लोग जो ये सवाल खड़ा कर रहे थे, हम लोगों के जहन में भी सवाल था कि अगर मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जा रहे हैं तो उनकी सीधी अरेस्टिंग अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। चूंकि मुख्यमंत्री को समन करना कोई छोटी बात नहीं है, जाहिर सी बात है कि उनके पास दस्तावेज होंगे, पर्याप्त सबूत होंगे, तब जाकर के इनको बुलाया गया है। लेकिन एक सवाल ये चल रहा था, जनता जो आम जनता है वो भी सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पंकज मिश्रा गए, पूजा सिंघल गई और वहीं पे रह गई, अरेस्ट कर ली गई, तो क्या मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये जो सवाल है, ये जो तकनीकी पहलू है, कई दिन भर इस पे जो लोगों से मेरी जो बातचीत हुई वरिष्ठ पत्रकारों से उसमें उन लोगों ने यही कहा कि चूंकि ये क्रिमिनल मामला है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राज्यपाल से राजभवन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिविल मामला नहीं है, क्रिमिनल मामला है, तो अगर ईडी को लगेगा तो वो ईडी अरेस्ट भी कर सकती है। तो बिल्कुल देखिए, संजय हमारे जो सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि कल जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में पेश होने वाले हैं वहां पर जो पूछताछ होगी, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन कर लिया गया तो उसके बाद क्या होगा उसी का होमवर्क इस मीटिंग में किया जा रहा है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं हमारे सहयोगी। मनोज जी, आप इससे पहले जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी उसमें भी शामिल हुए थे। अब सवाल ये है कि उस बैठक में कौन कौन शामिल नहीं हुआ था और अभी जो बैठक चल रही है इस बैठक में आपकी जानकारी के अनुसार कौन कौन विधायक शामिल नहीं हुए? जो कांग्रेस के 10 विधायक वहां शामिल हुए थे, 3 को छोड़ दे तो 15 में से आप बचा ले 10, 5 विधायक कांग्रेस के नहीं आए थे।
फिर कोल्हान के कुछ विधायक हैं वो नहीं आए। हाँ। तो ये कोई इशू नहीं है कि कौन विधायक आए या नहीं आए, ये सब उनका पर्सनल कारण हो सकता है। हाँ उनके वहाँ जो क्षेत्र- विधायक नहीं आए 3 उसमें से निलंबित विधायक जो हैं उनको नहीं बुलाया गया। कल जो मुख्यमंत्री आवास पे बैठक हो रही थी, कई पत्रकारों को भी नहीं पता था। हाँ। तो ये कोई जरूर नहीं है कि विधायक जब उनको बोला गया तुरंत। हाँ अगर मुख्यमंत्री के तरफ से कोई सीएमओ से इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि आप आइए, तब आएंगे और वो तब आएंगे। तो वही है, विधायक कितने आए नहीं आए ये नहीं है। खबर ये है कि क्या कोई विधायक नाराज है, तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई विधायक नाराज जैसा है। कि आप बता रहे हैं कि कोल्हान के विधायक जो है कई दीपक बिरुआ और कई ऐसे विधायक हैं, सुखराम उरांव, ये लोग जो शामिल नहीं हुए हैं, वो 1932 को लेकर जो नाराजगी मधु कोड़ा ने दर्ज की थी, वो नाराजगी उनके अंदर भी नहीं है। नहीं, अगर वैसा होता तो दीपक बिरुवा वो खड़े होकर स्वागत नहीं करवाते या खुद नहीं करते। उसमें एक है कि 1932 या उससे पूर्व, हाँ। तो उससे पूर्व सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उड़ीसा से लेके आएंगे, खतियान की बंगाल से लेके आएंगे। हाँ। उन क्षेत्रों में 64 से पहले जो हुआ होगा सर्वेक्षण, हाँ। वो मान्य होगा। अच्छा, तो ये कोई इशू नहीं है अब वहाँ के लिए। तो ये संजय बता रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री जो पेश होने वाले हैं उसको लेकर उससे पहले ये होमवर्क किया जा रहा है। हाँ। तो आज जो होमवर्क किया जा रहा होगा, तो ऑप्शन क्या क्या है उसमें? ऑप्शन ये है कि क्या मुख्यमंत्री जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर भी सवाल है। वो मुख्यमंत्री तय करेंगे ना, उनका विशेषाधिकार है। विधायक दल का नेता तय नहीं कर सकता, विधायक दल की बैठक तय नहीं कर सकती कि मुख्यमंत्री जाएंगे कि सलाह ले सकते हैं। हाँ, वो उनकी इच्छा पर है। हाँ। तो मुख्यमंत्री जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सिर्फ अकेले कारकेट से गए, अपना विजिट किया और जो ईडी के सवाल का जवाब हुआ फिर आ गए, या फिर तमाम विधायकों के साथ जाएंगे। इधर आ जाइए। तो तमाम विधायक क्या पैदल मार्च करेंगे हाँ। या फिर गाड़ी से जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे विधायक? क्योंकि कल कार्यकर्ता भी आ रहे हैं आभार यात्रा में, तो उनको एड्रेस करने के बाद जाएंगे। वो विकल्प नहीं है और वो अभी चिंता या चिंतन का विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या क्या कदम उठा के जाने चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को कोई ऐसा काम है जो करके जाना चाहिए या मुख्यमंत्री को आने के बाद करना चाहिए? वो सब डिपेंड करता है ईडी की कार्रवाई पे। और ईडी की कार्रवाई क्या होगी उसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं। जैसे आप और हम आकलन कर रहे हैं, उसी तरीके से वहाँ विधायक आकलन कर सकते हैं कि ये हुआ तो ये करना होगा, ये हुआ तो वो करना होगा। नहीं, जैसे संजय बता रहे हैं कि ये ऑप्शन तलाशा जा रहा है कि अगर इससे पहले जिस तरह से पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल को डिटेन कर लिया गया, अगर हेमंत सोरेन, ये तो हालांकि कयास पर ही बातचीत हो रही है, अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो उसके बाद सरकार के पास ऑप्शन क्या क्या बचता है? सरकार नया विधायक दल का नेता चुन सकती है, राज्यपाल से मिलकर कह सकती है कि आप शपथ दिलाइए हमारे नए विधायक को। उसके बाद सरकार में कोई अस्थिरता नहीं नहीं, होगी? ये सरकार पे कोई टेंशन नहीं है, ये मुख्यमंत्री का है। अच्छा। अब मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री अगर रहते, हाँ। उनको हटाया जाएगा, सदस्यता जाएगी या कुछ होगा तो सरकार भंग माना जाता है, मतलब कैबिनेट भंग हो जाता है। अच्छा। लेकिन विधायकी सभी की रहती है। अब विधायक दल का जो नेता होता है पूरे यूपीए का, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो हो सकता है पहले ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाए, गवर्नर को कहे कि आप दिलाइए शपथ। आपके पास यही है ना भाई, आप देखेंगे आंकड़ा है कि नहीं, तो आइए सामने आंकड़ा दिखा देते, परेड करा देंगे। ये राजभवन में परेड कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, फ्लोर टेस्ट होगा। अब कई सारा ऐसा हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया कई दूसरे राज्यों में, तो राजभवन में तो अगर सिर्फ लेटर चला जाएगा समर्थन पत्र का, तो उसपे अगर मान लीजिए राजभवन में ये कहा जाए कि नहीं हम सामने देखना चाहते हैं, उनका विशेषाधिकार है, उसमें कोई नहीं रोक परेड सकता। कराइए आप। हाँ, लेकिन बाध्यता अब हाँ, नहीं रही है। बाध्यता- बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल चाहेंगे कि परेड कराओ, हाँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम परेड कराएं। तो वो अपना, उनके लिए सारे विधायक इंटैक्ट हैं, सारे राज्यपाल के विधायक- विवेक पर भी डिपेंड हाँ, करता है। राज्यपाल के पूरे विवेक पे ही डिपेंड करता है। अब सवाल होता है कि क्या मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और लिफाफा खुल जाएगा? अच्छा, एक तीसरा समीकरण ये भी है कि राज्यपाल के पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लिफाफा आया है और वो बोल रहे थे कि हम सेकंड मंतव्य ले रहे हैं, तो वो भी कल ही खुल जाएगा। संभवतः इसमें कौन सी हैरानी है? आप गए मुख्यमंत्री के तौर पे और निकलेंगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे, ये भी तो हो सकता है ना। उसकी भी तैयारी चल रही है कि उसको क्या किया जाए, क्योंकि सरकार तो उसमें कोर्ट गई है, हेमंत सोरेन कोर्ट गए हैं कि भाई अगर सेकंड ओपिनियन की बात है तो सेकंड ओपिनियन हमारा भी लिया जाए और इस तरीके से क्यों लटकाया जाए। लेकिन आप जो ये बातें बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे गए ईडी दफ्तर, विधायकी जाने से
भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोई कैसे हो जाएगा? बगैर विधायक रहे हुए भी मुख्यमंत्री रहा जा सकता है। अब ये मसला होगा कि दीवार अगर होते हैं वो, तो चुनाव लड़ने से रोक लग जाएगी, तब की बात वो है। सिर्फ विधायक की जाने से तो कोई सवाल उठता नहीं। जो मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो विधायक बरहेट चुने गए हैं, हेमंत सोरेन नहीं चुने गए हैं। इस बात को समझिए, अंतर है। वो बरहेट के विधायक को विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता चुना, अब उनको चुनना होगा तो फिर हेमंत सोरेन को चुनना होगा। उसमें टर्म बाउंड रहेगा कि 6 महीने में जीत कर फिर आना होगा। ये तो आप लिफाफा जब पिछले कई महीनों से खुल रहा है, आप उसके आधार पर बोल रहे हैं। जी, जी, वो तो खुलना। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं, किसी भी तरीके का संकोच किए बगैर जो है बातचीत किया जा सकता है कि क्या कुछ हो सकता है। ये तो संभावनाएं हैं, तरह तरह की जो चर्चा जो अंदर चल रही है, क्या चल रही है चर्चा, वो हम लोग मौजूद नहीं है। क्या क्या हो सकती है चर्चा, उस मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल हमारे दर्शकों के मन में है, इतना ही सवाल और इससे कहीं 1-2 सवाल अधिक तमाम विधायकों के जहन में चल रहा होगा। तो विधायक अपनी अपनी राय दे रहे होंगे, वहाँ पे कानून के जानकार भी लोग होंगे, पर ये लीगल एक्शन नहीं है, ये अब पॉलिटिकल एक्शन लेने की बारी है। अगर अच्छा, ये भी हो सकता है कि कल जो है मुख्यमंत्री जाएं वहाँ ईडी कार्यालय में, और इससे पहले जो देखा गया है कि कई लोगों से पूछताछ हुई है और उसके बाद वो आराम से अपना जो काम है वो कर रहे हैं, तो वैसे में तो कुछ नहीं होना जाना है। बिल्कुल, देखिए ज्यादातर संभावना इसी बात को लेकर के है, लेकिन पूरे देश भर में जो ईडी का काम करने का मोड है, जिस तरीके का आरोप सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगते रहा है, उसको देखते हुए जो एक प्रेशर बना है यूपीए पे, यहाँ पे उसी का रिजल्ट है, प्रतिफल है कि ऐसी बैठकें चल रही है। नहीं तो सोनिया गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की, राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की है, और उसके बाद सामान्य तौर पे वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कई इनके ऊपर सीधा कई सारा आरोप है ईडी के अलावे। चुनाव आयोग में जो मामला लंबित है, जो बात बाबा लिफाफा की कर रहे थे, तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई नॉर्मल मामला नहीं है। इसलिए यहाँ पे बैठक चल रही है, और बाबा जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का संकट बन सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आज जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं बाबा, जो बोल रहे हैं कि अभी लीगल एक्शन से ज़्यादा फिलहाल पॉलिटिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है यूपीए को, तो हो सकता है कि इस पे चर्चा हो रहा हो। जैसा कि हम लोगों ने खबरें भी चलाई थी फॉलो अप पे कि कल जो बैठक हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक, जो अचानक से बुलाई गई, उस बैठक में बाकायदा जोवा मांझी का नाम भी लिया गया है। जो सोर्सेज हैं पार्टी के अंदर हम लोगों के लिए, वो लोगों ने बताया कि जोवा मांझी का बाकायदा नाम भी लिया गया है। हालांकि ये सारी पटकथा अगर हेमंत सोरेन के बाद कौन इस यूपीए को लीड करेगा बतौर मुख्यमंत्री, तो वो कल्पना सोरेन का नाम जो है ज़्यादा प्रभावी है सोरेन फैमिली के अंदर। और नहीं तो बाहर में 3 नाम चल रहे हैं, जोवा मांझी हैं, रविंद्रनाथ महतो हैं जो कि स्पीकर हैं, तीसरा नाम चंपाई सोरेन का भी है। तो ये सब चीज़ों पे अभी चर्चा चल रही है, कयास चल रहे हैं, लगाए जा रहे हैं अपने अपने तरफ से। कोई सामने आकर के तो ऑफिशियली कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जो हम लोगों की जो बातचीत होती है उसमें ये सब जो चीज़ें आती है वो दर्शकों को बताना जरूरी भी हो जाता है। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि आज की रात जो है वो कयामत की रात होनी है, आप भी मान रहे हैं? ना, कोई कयामत की रात नहीं है, ये साधारण रात है और भरपूर नींद वाली रात है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि 10-11 बजे रात के बाद कोई बड़ी खबर आने वाली। नहीं, आप समझिए इस बात को, वो तब होगा जब मुख्यमंत्री चाहेंगे। मुख्यमंत्री को ही पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, आलमगीर आलम को ही पॉलिटिकल डिसीजन लेना है। मुख्यमंत्री आरोपी नहीं है फिलहाल, मुख्यमंत्री सस्पेक्ट हैं, उन पे किसी तरह का आरोप नहीं है, कहीं केस नहीं किया गया है। वो सिर्फ माइनिंग लीज वाला उनका व्यक्तिगत मामला को छोड़ दे, इनसे क्यों पूछताछ कर रही है प्रेम प्रकाश या फिर से जाके पंकज मिश्रा, ये जो तमाम लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द थे, हाँ, तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई या इन लोगों से ईडी ने पूछताछ किया। अब जब पूछताछ में कुछ आएगा तब ये आरोपी होंगे और फिर कोर्ट तय करता है कि आरोप सत्य पाया गया कि नहीं। ये अलग संवैधानिक पद पर है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए इनको कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। अभी इनको बुलाया गया है कि आप आइए। हालांकि इनके पास अब भी एक विकल्प है, हम लोगों के पास भले ही ये खबर है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं कल,
ईडी के सवालों का सामना करेंगे, लेकिन विकल्प इनके पास अब भी है, नहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है अभी बैठक में फैसला हो कि छोड़िए, एक बार और आप वहाँ दे दीजिए जानकारी कि भाई हर हम नहीं दिन आ के पाएंगे। किचकिच से अगर मान लीजिए यूपीए विधायकों ने या स्वयं मुख्यमंत्री ने चयन कर लिया कि नहीं हम नया विधायक दल का शपथ करा के जाएंगे, तो गवर्नर को कराना होगा। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि एक ऑप्शन ये भी है कि मुख्यमंत्री वहां जाने से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे। हाँ, ये ऐसा क्यों करेंगे, खुद से अपना इस्तीफा क्यों देंगे? अभी सारे विधायक एक साथ हैं, परेड कराना करा लीजिए, सेशन बुला के एथी कराना है करा लीजिए। तो नहीं, आपको ऐसा क्यों कराना पड़ रहा है, पूछा जाएगा तो? उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री पे अगर कोई ईश्वर ना करे अगर वर्स्ट कार्रवाई हो गई तो भी सरकार जेएमएम की और यूपीए की चलती रहेगी, और नहीं भी होती है और मुख्यमंत्री की इच्छा हो जाएगी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले जब इच्छा हो जाएगी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी तक क्यों नहीं निकल के आ पा रही है कि आखिर इस जो बैठक चल रही है सुबह से पहले, कल से ही जो जेएमएम विधायक दल की बैठक थी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक अलग से थी, आखिर इस बैठक से निकल कर क्या आ रहा है? आपने ये तो बता दिया कि कल बैठक में ये तय हुआ कि जोबा, अगर मुख्यमंत्री के चेहरा को रिप्लेस करना होगा तो जोबा मांझी को बनाया जाएगा, लेकिन फिर कल्पना सोरेन का नाम आज सनी वो जो कल जेएमएम विधायक दल की बैठक में कल साथ आज बताया जाएगा, वो आज संभवतः जो यूपीए की बैठक चल रही है उसमें बकायदा ये बातचीत सामने रखा जाएगा। उसके बाद यूपीए के बैठक में जो शामिल हैं विधायक, वो लोग उस नाम पे अपना मत रख सकते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि अगर हेमंत सोरेन खुद किसी नाम का आगे प्रस्ताव रखेंगे तो आज के डेट में जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कद, प्रतिष्ठा महागठबंधन में बढ़ा है, उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है पूरे राज्य में, मुझे निजी तौर पर नहीं लगता है कि कोई उनके इस प्रस्ताव का जो है इपट करेगा। अच्छा, हाँ, एक बात बताइएगा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये तय कर दे रहे हैं कि अगर चेहरा बदलने की जरूरत पड़ी, या तो जोबा मांझी या कल्पना सोरेन या जो कोई भी नाम ले लीजिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं या फिर नहीं है, परिवार के हैं उनके, क्या कांग्रेस इस पर सवाल उठाने के लायक है या फिर उस स्थिति में है कि वो सवाल उठा सकती है? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अच्छा, कांग्रेस को आप बेगर्स बोल रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं तो उनके पास क्या है विकल्प? आप अगर जेएमएम के आंकड़ा जुटाने में तो एक उनकी भी भूमिका है ना। मान लीजिए अगर आप हमारे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बैठिए विपक्ष में। अच्छा, मतलब अगर वो ऐतराज जताएंगे तो फिर ये लोग बोल देंगे कि हम लोग चुनाव में जाएंगे। हाँ, अच्छा, क्या है, किसी के पास फिर बहुमत नहीं होगा, असेंबली हंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, चुनाव हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर बाबा ने किसी का नाम प्रस्तावित कर दिया और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी का जो है ये कोई पोस्टपोल अलायंस नहीं है, ये प्रीपोल अलायंस है। और प्रीपोल अलायंस में बकायदा एक चेहरा था, वो चेहरा थे हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन के ऊपर ही है कि वो क्या नाम आगे प्रस्ताव। सवाल इसीलिए है ना कि चेहरा हेमंत सोरेन थे, तो अब हेमंत सोरेन का जब चेहरा बदलेगा तो हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उससे राय मशवरा होगा और मेरी कुछ आपत्ति होगी तो उसे सुना जाएगा ना। बिल्कुल सुना जा सकता है, सुनना भी चाहिए। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से किसी का चुनाव होता है, जो कि अब किसी भी पार्टियों में ऐसा नहीं रहा, एक फरमान के तौर पे आता है। अब चूंकि 1 मैन शो हो गया है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई इससे अछूता नहीं है। हम इसलिए ये चीजें बोल रहे हैं सनी कि आज के डेट में इस परिस्थिति में सोरेन फैमिली है, गुरुजी के बाद हेमंत सोरेन इस परिस्थिति में है कि अगर वो कोई नाम का प्रस्ताव रखते हैं तो बहुत ज्यादा उससे विरोध नहीं होना है, संख्या इनके पास ऑलरेडी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं मनोज जी कि अगर कांग्रेस मान लीजिए कोई और, हालांकि ये लोग कयास पर ही बात कर रहे हैं और अगर कल कुछ नहीं होता है तो ये तो पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हो जाएगी, लेकिन अगर जो स्थिति, जिस स्थिति पर चर्चा खुद सरकार में शामिल जो विधायक हैं वो लोग कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आपत्ति कर देती है कि भाई ये फलाने जो है हमारे मुख्यमंत्री का आप मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर कांग्रेस आपत्ति जताती है और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जेएमएम तैयार है कि हम लोग फिर चुनाव में चले जाएंगे, क्या इसीलिए पिछले दिनों जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर हेमंत सरकार की तरफ से, वो इसीलिए लिए गए कि हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार रहें? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जेएमएम के तर्कस में जितनी तीरें थी वो निकाल दिए उन्होंने। नहीं, जेएमएम के
तर्कस में वो तीर सारे अभी भी हैं। अच्छा, युद्ध में जैसा 1932 ओबीसी आरक्षण, पुलिस का ग्रेजुएटी और आंगनबाड़ी, ओपीएस, ये सब चीज जो माना जा रहा था कि चुनाव के समय होगा। देखिए, ये अगर जेएमएम के तर्कस की तीर नहीं थी, ये यूपीए का था। हाँ, यूपीए का ही। हाँ, तो यूपीए इस बात 1932 का जो मुद्दा था बाबा, वो जेएमएम ओबीसी आरक्षण कांग्रेस का इसमें था। लेकिन अगर आप 1932 को लेकर के बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूपीए गठबंधन में ये जेएमएम का ही एजेंडा था। ज्यादातर जेएमएम के एजेंडे पर हुई, क्योंकि देखिए अभी जो है बेरोजगारी भत्ता जो था, वो चूंकि मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, तो अभी तक नहीं पास हो पाया। पंचायत सचिव के कैंडिडेट की नियुक्ति होनी थी, तो कहा यही जा रहा है अब दबे जुबान की, चूंकि ग्रामीण विकास विभाग का वो मामला है तो कांग्रेस के क्रेडिट खाते में चला जाएगा, इसलिए वो फंस गया मामला। अब चूंकि 2019 का ही ये बहाली था, कल जो नियुक्ति पत्र दिया गया असिस्टेंट इंजीनियर का, आप समझिए कि आज अमित मंडल जो बीजेपी के विधायक हैं, वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि इसमें 70% जो है बिहारी और यूपी के लोगों के छात्रों का हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस इंटेंशन से तो काम हो रहा है। सरकार उसके प्रति क्लैरिफिकेशन में गई है। पिछला हियरिंग इसके प्रति पंचायत सचिव के, अब रहा बात की किस मंत्री की और किस विधायक की कितनी चलती है, सरकार में कितना काम करा लेता है, कितना चलता है, ये तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, अब जनता भी जान चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे नाराज हूँ तो आपसे बात नहीं करूंगा, ये एक पहलू है। दूसरा, नाराज हूँ तो आपसे दूर रहूंगा। तीसरा, नाराज है तो आपका हत्या कर दूंगा। ये तय करना होगा ना लिमिट। कांग्रेस बहुत नाराज होगी तो कहेगी एक मंत्री पद और लेंगे। तो देखिए, एक मंत्री जो है अभी बैठक से बाहर निकल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करने के लिए। देखना होगा कि कौन मंत्री हैं। अब जो है लग रहा है कि यूपीए विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई। कौन है, रामेश्वर उरांव है क्या? जगन्नाथ महतो ये बैठक से निकले हैं, और देखिए ये हम कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ महतो से बातचीत कर सकें। क्या मंत्री जी, क्या हुई बातचीत? क्या बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? तो ये आप देख सकते हैं कि मंत्री जगन्नाथ महतो बैठक से निकल चुके हैं। हालांकि ये कुछ भी बोलने से बचते दिखे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया कि वो अभी जा रहे हैं, आवास जा रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब फिर से हम लोग जुड़ेंगे अपने सहयोगी संजय और मनोज पांडे से और जानेंगे। संजय, जगन्नाथ महतो बीच बैठक से निकल गए, कुछ भी बोलने से इनकार किए, क्या इशारा किए, कहाँ जा रहे हैं ये? चूंकि कई सारी बीमारियों से परेशान हैं। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, पांडे जी बताएंगे ये क्यों निकल के गए बैठक से? समय है उनका साइकिलिंग का, 20 मिनट साइकिलिंग करना होता है। अच्छा, एक्सरसाइज एक टाइम और दवा खाना होता है। जगन्नाथ महतो ने अपने तरफ से आश्वस्त किया है कि जो फैसला लेंगे हेमंत सोरेन, वही मेरा फैसला होगा। अच्छा, आंख मूंद के हम जो है समर्थन करेंगे उसका। वो मतलब उनको आश्वस्त करके गए कि आप जो फैसला लीजिएगा वो मेरा फैसला है। मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भरोसे वाले व्यक्ति हैं। हाँ, पूरी तरीके से वो भरोसे वाले व्यक्ति हैं। लेकिन चूंकि अभी ये इलाज के दौरान है तो लिहाजा दवा और नर्स का टाइम हो गया है और साइकिलिंग का एकदम एग्जैक्ट 12 घंटा पे ही करना है, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो उसको लिए गए हैं और मुख्यमंत्री को कह दिया कि आपका जो फैसला है सब मान्य है। अच्छा, ये जगन्नाथ महतो मंत्री के आने से पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें यही बात निकल के सामने आ रही है कि भाई जेएमएम पूरी तरह से अंदर से अब तैयार है, चुनावी मोड में ही काम कर रही है। और कई लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि जेएमएम के तर्कस में जितनी मजबूत तीरें थी वो निकल गई। तो अगर जैसा कि स्थिति ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या होगा, तो उसके बाद जेएमएम को आगे स्टैंड करने के लिए कोई और बड़ा मुद्दा है? कई सारे मुद्दे हैं। अभी तो यही जो आप 1932 का है, सरना कोड का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दों पे तो अब चुनाव में लड़ाई आप इस बात को लेकर के होगा सनी कि देखिए, एक और विधायक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बैठक से निकल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और मीडिया कर्मी चारों तरफ से घेर लिए हैं। लेकिन जो भी विधायक यहाँ से इस बैठक से निकल रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सीधे गाड़ी लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास का मुख्य दरवाजा है और उसके बाहर लगी मीडिया कर्मियों की ये भीड़ आप देख सकते हैं। कोई भी विधायक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है। देखिए, सारे विधायक डिसीजन नहीं लेंगे, विधायक 4 ही 5 डिसीजन लेंगे, ठीक है, और वही डिसीजन फाइनल होगा। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, हालांकि चर्चा ये थी कि कल से जुटेंगे, अभी देर रात से ही जुटना शुरू हो चुके हैं। क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोगों के पास, क्या सूचना है?
देखिए, सूचना कुछ भी नहीं है। अब हम लोग, आप देख रहे हैं जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा इस प्रदेश का, चुनी हुई सरकार को इस तरह से परेशान करना, हरास करना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या देश के साथ साथ झारखंड में तो पूरी तरह से एकदम खत्म हो चुका, लोकतंत्र बचा नहीं। और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपने नेता हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं और जो उनका दिशा निर्देश होगा उस पे हम तमाम कार्यकर्ता मुस्तैद हैं और हम लोग उस पे काम करेंगे। लाडले जी, कल का क्या होगा? कल आप लोग आभार यात्रा निकाल रहे हैं। अब जो निर्देश आएगा, तरफ से कोई निर्देश अभी बैठकें चल रही है, माननीय विधायकों का, मंत्रियों की बैठक चल रही है, मैं तो बाहर हूं। अब जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का आएगा उस पे हम लोग अमल करेंगे। मतलब ये कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से पैदल ही जाएंगे। अब जो दिशा निर्देश और मीटिंग तो चल ही रही है, बैठक चल रही है। देखिए, ये बैठक से अब लगातार विधायक बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर से देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी की गाड़ी और उसके बाद विधायकों की गाड़ी एक एक करके अब निकल रही है। कौन विधायक हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन ये भीड़ आप देख सकते हैं, मीडिया कर्मियों की जो भीड़ है वो किसी मंत्री की गाड़ी है। और ये खाली गाड़ी कारकेट गए। कोई मंत्री थे, कौन थे, पता चल पाया? पता नहीं चल पाया, भीड़ में सब लोग निकल रहे हैं। कोई और बड़ी खबर निकल के सामने आई? अभी तक कोई खबर निकल करके नहीं आई है। पहले विधायकों को निकल जाने दीजिए, उसके बाद खबर निकल करके आएगी। चूंकि मुझे लगता है कि एहतियातन सब लोगों को मना किया गया होगा कि आप मीडिया को ब्रीफ ना करें। और ऐसे वक्त में जो है ज्यादातर इस तरीके का डिसीजंस पहले भी यूपीए की बैठक के बाद होते आया है कि आप जब किसी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि सुखाड़ पे चर्चा कर रहे थे, किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई रोजगार कैसे दिया जाए, इस पे चर्चा कर रहे थे। चर्चा सब लोगों को मालूम है, कोई ठोस तरीके से आके बयान नहीं देगा। तो देखिए, एक और विधायक की गाड़ी आ रही है। ये विधायक हैं सविता महतो, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो निकल रही हैं। ये हालांकि ऐसे भी मीडिया से हमेशा दूरी बना के रखती हैं और आज तो सवाल ही नहीं उठ रहा है कि वो कुछ बोलेंगी। ये देखिए, एक और विधायक की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और कौन इस गाड़ी पर बैठे हैं, पूरा काला शीशा लगा हुआ है, पता भी नहीं चल पाया। और एक एक करके सभी विधायक निकल रहे हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ बात निकल के सामने आ सके। संजय, बैठक लग रहा है कि खत्म हो गई है या सभी कहीं नाश्ता पानी करने जा रहे हैं? नहीं, बैठक चूंकि सुबह से बैठक चल रही है सर। नहीं, पहले जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई सुबह 12:30 बजे से। उधर आलमगीर साहब के यहाँ जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उनके आवास पे बैठक चल रही थी। फिलहाल जो यूपीए विधायक दल की बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में, वो भी अब समाप्त हो चुकी है। देखिए, जो आप पांडे जी से भी जो सवाल पूछ रहे थे कि ये फैसला लेने का क्या प्रोसेस होगा, इस तरीके की बैठकों में और ऐसे वक्त में ऐसा नहीं होता कि कोई सामूहिक फैसला होता है। सारे हल्ला हो जाए, सारे लोग एक हस्ताक्षर किया हुआ एक पेपर। तो देखिए, ये और गाड़ियां ये निकल रही है मुख्यमंत्री आवास से, लगातार एक के बाद एक गाड़ी ये मुख्यमंत्री आवास से विधायक यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद ये निकल रही है। लेकिन कोई भी विधायक कुछ भी बोलने से बच रहा है, कोई भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। जेएमएम के विधायक बैठे हुए हैं इस गाड़ी पर और देखिए, ये पांडे जी हैं। आप देखिए कि लगातार एक एक करके सभी विधायक जो है निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर से, सीधी तस्वीरें। ये क्या निर्णय लिए? कल जाएंगे आप लोग भी साथ में? नहीं, तो? कल सीएम साहब जाएंगे तब न। अभी ये निर्णय नहीं हुआ। अच्छा, सीएम साहब कल जाने का। तो देखिए, ये मंत्री हफीजुल हसन थे जो बता रहे हैं कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे, तो ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा। अब इतना ये तय हो गया कि जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास पर, वो बैठक खत्म हो गई है और ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ये तस्वीरें लगातार हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। क्या खबर निकल के आई? अभी ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये बैठक में तय हुआ, ये जो हफीजुल बोले वो बोल रहे हैं आप? हाँ, हफीजुल जी ने जो कहा कि ये तय नहीं है, अभी मुख्यमंत्री जाएंगे तब सोचेंगे।
अगर मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी? तब वही मैंने जो कहा, क्या? राजभवन जाएंगे, कहेंगे करा दो, हाँ। लिफाफा खोल दो। ये कौन मंत्री की गाड़ी है? तो देखिए एक और मंत्री की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये निकल रही है। ये तस्वीर देखिए, कोई भी यहाँ पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? और ये भोक्ता, सत्यानंद भोक्ता की गाड़ी आप देखिए, ये भोक्ता, सत्यानंद भोक्ता की गाड़ी यहाँ से मुख्यमंत्री आवास पर तेज गति से निकलकर चली गई। सत्यानंद भोक्ता भी कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे। सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ पर कुछ नहीं बोले। ये तस्वीर लगातार हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैठक खत्म होने के बाद लगातार एक एक करके सभी विधायक और मंत्री निकल रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ पूछें। हालांकि अभी तक सिर्फ हफीजुल हसन जो है वही, उन्होंने ही कहा कि अभी तक तय नहीं हुआ। संजय, हफीजुल हसन बोले कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं, सब कुछ तय हो गया है, बताया नहीं जा रहा है। बताया नहीं जा रहा है। कल का इंतजार कीजिए, कल झारखंड के लिए बड़ा दिन होने वाला है। और क्या सचमुच में आज की रात कयामत की रात है? कयामत की ही रात है और कल कुछ बड़ा होने वाला है। संकेतों में जो बताया जा रहा है वो यही है कि कल झारखंड की राजनीति की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। तो देखिए संजय बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि कल जो है झारखंड की राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। एक और गाड़ी, नूतन इधर दिखाइए, देखिए मुख्यमंत्री आवास से एक और विधायक की गाड़ी यहाँ पर निकल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इतने मीडिया के कैमरे लगे हैं लेकिन कोई भी विधायक कुछ भी बोलने से बच रहा है। ये खाली गाड़ी नहीं, विधायक हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इस गाड़ी पर बैठे हैं लेकिन कोई भी विधायक गाड़ी का शीशा नीचे नहीं कर रहा है। विधायक बोलने से बच रहे हैं या अंदर से निर्देश दिया गया है कि भाई कुछ बोलना नहीं है बाहर? नहीं, बिल्कुल एकदम सख्त निर्देश है। और कल जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। जो राजनीतिक तस्वीर, राजनीति की तस्वीर झारखंड की, मतलब राजनीतिक की तस्वीर बोल रहे हैं, राजनीतिक तस्वीर जो है बदल जाएगी। इसकी जो सूचना है वो खुले तौर पे चूंकि लोग नहीं बोल रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ भी बोलना अभी उचित नहीं है। लेकिन जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं सबको इंतजार करना चाहिए, कल कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने का सेंस ये नहीं है आपको पता चल गया है तो बता ही दीजिए हमारे दर्शक। नहीं, ऐसे कुछ भी बोलना उचित नहीं है। कल बड़ा होने का मतलब कयास के आधार पर ही बोल रहे हैं। कयास के आधार पे नहीं, कल झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी, राजनीतिक तस्वीर। और वो ये मैं इस तो देखिए एक गाड़ी जो है अभी अंदर जाने के लिए यहाँ पर आई है। एक खाली गाड़ी है, किसी विधायक कारकेट गाड़ी है या फिर किसी मंत्री की कारकेट की गाड़ियां होंगी। ये तो मुख्यमंत्री की गाड़ी है, 11 से 1 ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तभी ये गाड़ी खरीदी गई थी और रघुवर दास जब पहली बार चुनाव जीते थे तो 11 से 1 वोट से जीते थे और इसलिए वो बोल रहे थे कि सभी गाड़ी का नंबर वो इतना रखते हैं। और देखिए कि अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति जो है कल बदल सकती है, राजनीति की तस्वीर, और उसी वक्त ये गाड़ियां मुख्यमंत्री की कारकेट की जा रही है। लोग एक एक करके निकल रहे हैं। तो देखिए एक और विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा मांझी, मंत्री जोबा मांझी जा रही हैं। जोबा मांझी जी, मंत्री जी, तो देखिए ये मंत्री जोबा मांझी, मंत्री जी, तो देखिए ये देखिए मंत्री जोबा मांझी। जोबा मांझी का नाम मुख्यमंत्री में सबसे आगे चल रहा है। हमें ये ऐसा बोल के उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखना चाह रहा था। क्या बोली? हंसते हुए ऐसे की। अच्छा, तो ऐसा कोई बात नहीं है अभी फिलहाल। वो स्टेप बहुत देखिए एक और विधायक यहाँ पर पहुंचे, हम कोशिश करेंगे। बन्ना गुप्ता है, बन्ना गुप्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ पहुंचे हैं। आप उसे लीजिए, छोड़िए। तो ये आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस वक्त बैठक से बाहर निकले हैं और ये भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। इस भीड़ में कुछ भी बातचीत करना बहुत मुश्किल है। आगे आइए, आगे हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी से जो है बातचीत कर सकें। एक मिनट, सॉरी। और वर्तमान जो सरकार को अपदस्थ करने के, अरे उतरने देगा तब ना भाई। मन्ना जी इसको पकड़ लीजिए ना, खाली पकड़ के बोलिए। हाँ। तो
आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार पर भी समीक्षा की गई है और वर्तमान में जो सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिशें चल रही हैं उसके बारे में भी विचार किया गया है और हमारी सरकार पूरे 5 साल तक पूरी मजबूती से चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं आप लोग को भी जाना है मुख्यमंत्री के साथ। अरे भाई क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का? मुख्यमंत्री जी हमारे अकेले काफी हैं। कल कितने बजे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। मंत्री जी कल कितने बजे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं? वो तो आपको पता चल जाएगा। आप जाएंगे साथ में? अरे हमरा क्या जरूरत है जी? हम लोग कोई अभिमन्यु है, अर्जुन है। भाई ये गए थे राहुल गांधी और सोनिया, तो आप लोग गए थे, इस वजह से कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अकेले जाएंगे, क्या तय हुआ अंदर? कुछ तो बात हुई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सरकार संविधान सम्मत सरकार है, कानून में विश्वास करती है और हम लोग पूरा ईडी को जो भी हमारा कॉपरेशन होगा कॉपरेशन करेंगे, लेकिन इस लोकतांत्रिक सरकार को जो अपदस्थ करने की साजिशें हैं वो साजिशें बेनकाब होंगी और हम पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे मजबूती के साथ। यूपीए की सरकार रहेगी या हेमंत की सरकार आगे कंटिन्यू करेगी? यूपीए की है तो यूपीए की रहेगी ना। कोई और चेहरा पर चर्चा हो रहा है किसी और? अरे क्या जरूरत है अभी मतलब कि अभी गाछ में कटहल लगा नहीं, होठ में सरसों तेल लगा ले। लोग बोल रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। चलिए ना, जब होगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मीडिया से यहाँ पर बात कर रहे हैं। यही एक नेता है, मंत्री हैं जो यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए दिखे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो है यहाँ पर निकल रहे हैं और वो बनना गुस्सा है। दादा कुछ बताइएगा। हाँ दादा थोड़ा सा बता दीजिए ना। हाँ वहीं ले लेगा सब कुछ। तो बता ही रहा ना भाई। नहीं वो तो बोल रहा है कि क्या हुआ वो बैठक तो में? सारा चीज तो बता ही रहे हैं, माननीय मंत्री जी है, बता रहे हैं। फिर क्या आप हुआ? लोग आप तो आप बेहद करके बताएंगे मुख्यमंत्री जी से क्या वार्ता हुई आप? मंत्री जी से बताइए। तो ये आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे। ऑपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं वो साजिशें बेनकाब होंगी। ये गठबंधन की सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। कल आप लोग भी जा रहे हैं क्या साथ में काट करने? नहीं, क्यों, क्या जरूरत है? हमारे मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है, मुख्यमंत्री जी जाएंगे और जाकर जो भी ईडी की जो क्वारी है उस पर बात करेंगे और जो भी उनको कॉपरेशन की जरूरत है वो करेंगे। तमाम कार्यकर्ता जुट रहे हैं मंत्री जी रांची में। कार्यकर्ताओं पर आपका या हमारा नियंत्रण होता है क्या? जन सैलाब को कौन रोकता है? जन सैलाब को कोई नहीं। जब पानी बारिश का पानी जब ज्यादा हो जाता है वो अपने रास्ता बना लेता है। चलिए देखिए ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जा रहे हैं, जिन्होंने साफ कर दिया कि कल जो है मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से बन्ना गुप्ता से बातचीत करने के लिए यहाँ पर भीड़ जो है लगातार उमड़ रही है। ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ये सीधी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और ये लगभग साफ हो गया कि कल, हाँ पांडे जी,
बन्ना गुप्ता ने साफ कर दिया कि कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इनकी बात पर आंख मूंद के विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक घटना घट नहीं जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे पहले की रिपोर्टिंग ये शायद जो बोले ऐसा, चूंकि मंत्री है। हाँ, मंत्री के अनुसार कोट करके बोल सकते हैं कि बन्ना गुप्ता जी ने कहा है कि कल मुख्यमंत्री जाएंगे और अकेले जाएंगे और वहाँ ईडी जो भी सवाल करेगी उसका वो जवाब देंगे। क्या बन्ना गुप्ता की बात पर भरोसा किया जाए कि मुख्यमंत्री कल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं? मैंने बन्ना जी की बातों को नहीं सुना, लेकिन नहीं, वो सुना, मैंने सुना। भरोसा तो किया ही जाना चाहिए। मंत्री बोल रहा है राज्य का, तो बिल्कुल भरोसा किया जाना चाहिए। और वैसे भी ये पहले से ही तय है कि मुख्यमंत्री कल जाएंगे ईडी दफ्तर। हेमंत सोरेन वहाँ कल मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी दफ्तर की हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे। ये दोनों चीज, इस पे भी ध्यान देना होगा। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चर्चा ये भी है कि इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने तो इनकार किया। नहीं तो हम आप भी देखिए कि क्या होता है कल। नहीं, ये हम लोग कहाँ दावा कर रहे हैं कि कल वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन जो खबरें निकल करके आ रही है, वो जो बातचीत अंदर चली है उसमें ऐसी बातें सामने निकल करके आई है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कल झारखंड की जो राजनीति की जो तस्वीर है वो ज्यादातर गुंजाइश है कि कल बदल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन कुछ चूंकि पुख्ता नहीं है इसलिए हम लोग सीधे तरीके से कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल राजनीतिक जो तस्वीर है झारखंड की वो बदल सकती है। तो कल जो है झारखंड की राजनीति की जो तस्वीर है वो बदल सकती है, ऐसा हमारे सहयोगी संजय बोल रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता और हफीजुल हसन दोनों के बयान को सुनकर आपको क्या लगा कि आज की बैठक में क्या तय हुआ? आज की बैठक में जो भी तय हुआ हो, इन दोनों ने कुछ नहीं बताया। अच्छा, वो समीक्षा एक और मंत्री की गाड़ी आ रही है। ये मंत्री मिथिलेश ठाकुर की गाड़ी है और यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत कर सकें। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। तो देखिए इतनी भीड़ है कि यहाँ बातचीत करना जो है काफी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मंत्री की तो ये आप देखिए शीशा बचा लिया। ये मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो है बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। लोकतंत्र को कुचलने का चक्र रचा जा रहा है, इस पर चर्चा हुई है और हम हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या कल मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी दफ्तर? अब ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री को समन हुआ है ईडी का और माननीय मुख्यमंत्री इस पर स्पष्ट करेंगे अपनी बात को। चर्चा तो हुई होगी ना कल? क्या चर्चा? बैठक पर चर्चा ये माननीय मुख्यमंत्री का विषय था और माननीय मुख्यमंत्री इस पर आप लोगों को बताएंगे। हम लोगों ने पार्टी संगठन, हमने यूपीए की मजबूती, हमारा यूपीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और इस लोकतंत्र को जो हमें इस राज्य की जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट का अपमान हम नहीं होने देंगे, ये हमारा निर्णय है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि यूपीए मजबूत है, सब जानता है यूपीए मजबूत है। आप भी जानते हैं, आप जो बुलवाना चाहते हैं ये आप भी जानते हैं, पूरे राज्य की जनता जानती है। तो फिर आप क्यों बैठक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दल में सरकार की बैठक की जरूरत, ऐसे इतने काम हो रहे हैं, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार, और जिससे विपक्षियों का कलेजा फट रहा है, आपके अधिकार, आपकी सरकार, विपक्षियों का कलेजा जिससे फट रहा है, ये इसलिए बैठक होती है कि हम कैसे और जनता को अधिकार दिला सकते हैं। आज की रात कयामत की रात है। अब कयामत की रात, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए किसी कयामत से नहीं डरता है और ये राज्य जो अलग राज्य मिला है ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए तो आप लोग भी जाएंगे? ये तो हमारे कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चलिए यूपीए के कार्यकर्ता सारे लोग, उनकी आजादी पर भी रोक है क्या? उनको आजादी पर भी रोक है क्या? जब आप उनके माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में वो आ रहे हैं तो उसकी आजादी पर आभार यात्रा निकालने आ रहे हैं, वो पूरे 24 जिले से आ रहे हैं, काफी भीड़ हो जाएगी। आप कोई संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता जब आएंगे तो उनको संदेश देंगे कि आपको संदेश दें। चलिए बढ़ाइए। कार्यकर्ता जब आएंगे तो उनको संदेश दिया जाएगा। तो ये आपने मिथिलेश ठाकुर
तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर लगातार जो है मीडिया से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है। जनता ने जो हमें जनादेश दिया है उस जनादेश पर हमें खरा उतरना है। हमें चाहे कि लाख कोशिश कर ली जाए, हमारी सरकार 5 साल तक पूरी मजबूती के साथ चलेगी और हम जनता के हितों अधिकारों की रक्षा करने का जो प्रण हमने लिया है उस प्रण को हम पूरा करेंगे, चाहे उसमें कितनी बाधाएं डाली जाए। नेतृत्व किसका होगा सर? आप करिएगा। चलिए नेतृत्व नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर बैठक से निकल गए हैं और अभी वो जा रहे हैं, एक एक करके सभी मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं इससे इतना तो साफ है कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ इस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बैठक से इस वक्त बाहर निकले हैं और ये बैठक के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज जी, ये जो मिथिलेश ठाकुर जो कुछ भी बोले उससे क्या निकला? ऐसा कुछ बोलना था जो बोल के भी कुछ नहीं बोलना था। हाँ, तो वही बोला उन्होंने। तो ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे कल मुख्यमंत्री। हाँ, अब देखिए 3 लोग आए। हाँ, हफीजुल साहब ने क्या कहा कि ये मुख्यमंत्री का काम है, वो कल जाएंगे तब ना सोचेंगे कि हम साथ में जाए या ना जाए। हाँ। दूसरा बन्ना जी निकले, उनके अनुसार जाएंगे। एक जो इनके अनुसार फिर से अगर आप बता दिए होंगे तो ठीक बात है। कल 11 बजे जो खबर निकल करके आ रही है कि फिर से यूपीए के सारे विधायक एकजुट होंगे सीएम हाउस में कल। तो लेकिन ईडी कार्यालय में जो बुलाया गया है उसका क्या कोई टाइम बाउंड फिक्स है, कितने बजे आना है? अमूमन 10:30-11 बजे का टाइम ईडी जो अब तक दूसरों को जो समय देते रहा है वो वही टाइम होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि समय पे पहुंचना ही है। कल जाना है, थोड़ा देर से भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री। अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल करके आ रही है सनी कि कल फिर से 11 बजे सुबह ही यूपीए विधायकों को बोला गया है कि आप फिर से आइए और यहाँ पे जो है एकजुट होंगे सारे विधायक। अभी देखिए कि मिथिलेश ठाकुर जो है मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। बोले नहीं, घुमा फिरा के। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर दर्शकों को या फिर आपको या बाकियों को किसी को इंतजार है कि कोई कुछ बोलेगा, ऐसी बात जो आप सोच रहे हैं कि बड़ी बात होगी मीडिया के सामने, ये लोग कोई कुछ बोलने वाले नहीं है। अंदर से बाकायदा ये संदेश है लोगों को कि बाहर में कुछ बोलना नहीं है। अभी कांग्रेस के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। कांग्रेस के लोग इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की जो कांग्रेस के जो विधायक हैं अलग से एक बैठक कर रहे हैं। आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि अलग से एक बार फिर से जो है वो लोग अंदर में बैठक कर रहे हैं। तो और जो खबरें निकल करके आ रही है कांग्रेस के विधायक अलग से अंदर बैठक कर रहे हैं। जो खबरें निकल करके आ रही है सनी कि मुख्यमंत्री जो पीछे का दरवाजा है वहां से वो निकल करके अपने आवास चले गए हैं। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो विधायक यूपीए बैठक में शामिल थे वो लोग आपस में जो है एक बैठक कर रहे हैं। कोई ऐसी बात होगी जिसपे राय विचार विमर्श किया जा रहा होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये मंत्री मिथिलेश ठाकुर अभी बैठक से बाहर निकल रहे हैं और लगातार वो एक एक करके हर एक सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जवाब से कुछ बात निकल के सामने नहीं आ रही। किसी के जवाब से आपको ये नहीं निकल करके सामने आएगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। मैंने तो पहले ही कहा कि जब भी इस तरीके की बैठकें हुई है, आप जब बातचीत करेंगे तो कोई ये बोलेगा कि सुखाड़ पे चर्चा हो रहा था, कोई ये बोलेगा कि सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी समीक्षा हो रही है। तो इस तरीके की बातों से आप दिग्भ्रमित करने की जो कोशिशें होती है, चाहे वो कोई विधायक हो या मंत्री हो, लेकिन आम जनता तक ये मैसेज है कि जो संकट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर है, हालांकि ये निजी संकट है, कोई सरकार पे संकट नहीं है, कोई संख्या पर संकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ यह मसला है। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन कोई आम विधायक नहीं है, वो जेएमएम के विधायक दल के नेता हैं, साथ ही साथ यूपीए के भी नेता हैं। वो बतौर मुख्यमंत्री जो है झारखंड में कामकाज देख रहे हैं 19 के बाद। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा संकट है मुख्यमंत्री के ऊपर। तो इन बैठकों से ये जो बातें निकल करके जो विधायक और मंत्री जो निकल करके बातें बोल रहे हैं सनी, वो सही नहीं है। इसके पीछे और भी बहुत ही बड़ी खबरें हैं जो कि बताया नहीं जा रहा है। थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटा के बाद जब जो बैठक यहाँ अंदर थे उनसे जब बातचीत होगी ऑफ कैमरा ही सही, तब जाकर के खबरें निकल करके सामने आएंगी। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ही कोई
नई अपडेट्स आती है तो फिर से हम लोग लाइव आकर के द फॉलो अप के दर्शकों को हम लोग वो जानकारी साझा करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो गई है, अब इस लाइव को बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया।